दोस्तों फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और आज ट्रेनिंग का है चौथा दिन। ट्रिपल टी ट्रेनिंग जयपुर के अंदर जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, इसका आज चौथा दिन है और बहुत कुछ हमें 3 दिन में सीखने को मिला। इतनी जानकारी हमें मिली कि यहाँ से हम इतनी बातें ट्रेनिंग के अंदर बताई गई हैं, अगर उसको 100 की 100% इम्प्लीमेंट अपने ऊपर कर लेते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं तो 100% डायमंड यहाँ से बना जा सकता है। और डायमंड ही नहीं, ब्रांड एम्बेसडर तक की जानकारी महागुरु जी महिपाल सर ने हमें दे दी है, क्योंकि जब वो ब्रांड एम्बेसडर तक पहुँच सकते हैं तो वहाँ तक की जानकारी वो दे सकते हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति जहाँ पहुँच चुका है वो वहाँ तक की जानकारी दे सकता है। तो उन्होंने पूरा रोड मैप ब्रांड एम्बेसडर तक का दे दिया है कि कैसे डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड बना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, चौथे दिन की ट्रेनिंग का आज पूरा व्यू आपको शो करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ रही, क्या क्या सिखाया गया, क्या क्या हमने आज किया। तो पूरे शाम तक की एक्टिविटीज़ आपको शेयर करते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो हमें यहाँ से निकलना है होटल रमाडा के लिए और सुबह के बज चुके हैं 8:30। अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमें 9, सवा 9 बजे एंट्री करनी है ट्रेनिंग हॉल में। उससे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे मीटिंग हॉल के लिए, ट्रेनिंग हॉल के लिए। रूम चेकआउट भी करना है क्योंकि आज हो चुके हैं 4 दिन। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे रूम को चेकआउट करके, अपना पूरा सामान लेने के बाद, सारा सामान पैक करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों रमाडा होटल के लिए। Sorry, it's DJ. You can get some. दोस्तों आ चुका है ऑटो और हम लोग जाएंगे इससे ऑटो से रमाडा होटल के अंदर। तो आप सोच रहे होंगे कि रह तो 5 स्टार होटल के अंदर रहे हैं बट ऑटो से ये लोग जा रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो ऑटो है ये हमारे डायमंड बनने तक का सफ़र है और ये एक बोल सकते हैं ये हमारे लिए परीक्षा है। अगर हम इस ऑटो को इग्नोर करेंगे तो हो सकता है हम लग्जरी कार या कार तक नहीं पहुँचें। तो अगर डायमंड बनना है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो चलते हैं, आ चुका है हमारा रमाडा होटल और मेन हमारा जो उद्देश्य है वो ट्रेनिंग को लेना है, ज्ञान को लेना है, जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ आए और हमारी जो डायमंड बनने का सफ़र है वो आसान हो सके। तो मेन तो हमारा उद्देश्य यही है। जब हमारा बिजनेस बढ़ेगा और डायमंडशिप अगर हमारे पास आएगी तो लग्जरी कार भी आएगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज हमें ऑटो से चलना पड़ रहा है, बट आने वाले समय में लग्जरी कार को भी हम लोग लेंगे। तो फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं रमाडा होटल के अंदर और होटल के अंदर एंटर होकर, क्योंकि बज चुके हैं समथिंग 9:15, Sorry, it's DJ. ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद में ट्रेनिंग हॉल के अंदर हम लोग एंटर करेंगे। तो कर लेते हैं अभी ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट को फिनिश करके हम लोग यहाँ से जाएंगे हॉल के अंदर। फाइनली सारे लोग अपने अपने रूम को चेकआउट करके सभी लोगों का लगेज यहाँ पर रखा है। तो अब हम पहुँच गए ट्रेनिंग हॉल के अंदर। Sorry, it's DJ.
Sorry, it's DJ. You can get some. अपलाइन का राम नाम सत्य हो जाता है, फिर ढूंढते रहो लालटेन लेकर। भैया अपलाइन भी इंसान है, हाँ कि ना? मान लो कोई एक आदमी टोपा जो उसका अपलाइन रूबी स्टार किसी दूसरी कंपनी में चला गया, फिर क्या करोगे आप? काम तो करना पड़ेगा ना। और नेटवर्क मार्केटिंग में AWPL चाहे कंपनी कोई भी हो, आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? आपको बस बने रहना है, तो बने रहने का तैयार है कि नहीं है? एक रिले रेस होती है, उसमें एक मिसाल को पहुंचाना होता है आगे, देखा आपने? तो उसको जो है मिसाल को लेकर कुछ लोग दौड़ते रहे, थक जाते हैं, तो दूसरा आदमी आता है, उसे पकड़ लेता है, फिर उसको लेकर अगला आदमी दौड़ता है, हाँ कि ना? वो पहुंच जाती है, पहुंचाने वाले लोग पहुंचते कि नहीं पहुंचते। इस बिजनेस में आप बने रहिए, आप एकदम अंगद की तरह पैर जमा लीजिए। Sorry, it's DJ. दो घंटे की ट्रेनिंग करने के बाद महागुरुजी ने कर दिया टी ब्रेक, तो अब चल रहे हैं हम लोग चाय पीने के लिए। You can get some. Sorry, it's DJ. You can get some. फाइनली चाय पीकर वापस आ चुके हैं ट्रेनिंग हॉल के अंदर, और महागुरुजी भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने 3 दिन में 4 दिन में आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की है। वैसे हमारे अपलाइन ने सिखाया बहुत कुछ था, लेकिन उसका अगर 5% भी मैंने बताने की कोशिश आपको करने में सफल हो पाया तो ये मेरा अपने आप में सौभाग्य होगा। पूरा तो मैं नहीं बता सकता कभी भी, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी हुआ मैंने मेरे अनुभव से सीखा है, खट्टे मीठे अनुभव से आपको बताया है, जो अगर आप मानोगे तो मैं कहूँगा कि अगले 3 साल के बाद रिकॉर्ड करना, बात सुनना ध्यान से, कानों में गूंजनी चाहिए। अगर मेरी बात मानोगे तो अगले 3 साल के बाद मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं तो इस स्टेज पे खड़े रहूंगा
लेकिन आप सारे के सारे लोग डायमंड बन के खड़े होंगे, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों फाइनली हम सभी लोगों को ट्रिपल टी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिल चुका है। हम कर चुके हैं कपड़े चेंज, और कपड़े चेंज करके बैग को पैक करके हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। उसके बाद निकलेंगे सिंधी कैंप के लिए, क्योंकि वहां से हमारी स्लीपर बस है। टिकट हमने ऑलरेडी बुक कर दिया है। हम लोग आ चुके हैं खाना खाने, और यहाँ पर बहुत सारी लोगों की भीड़ है, क्योंकि सारे लोगों को अपने अपने घर निकलना है। और खाना खाकर हम भी यहाँ से निकल रहे हैं सिंधी कैंप के लिए, क्योंकि वहां से बस पकड़नी है। You can get some. महागुरु जी महिपाल सर भी जा रहे हैं होटल से, क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं तो महागुरु जी भी जा रहे हैं यहाँ से। और हम लोग भी पहुंच चुके हैं सिंधी कैंप पर, क्योंकि यहीं से हमें स्लीपर बस मिलने वाली है। शाम के बज चुके हैं 7:30, और फाइनली जो बस है हमारी वो आ चुकी है, स्लीपर बस। इसी बस से हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने मुरादाबाद के लिए। Sorry, it's DJ. दोस्तों ये हमारी लग्जरी शीट। सुबह के बज चुके हैं 4:30, और जब मैंने उठकर देखा तो मुरादाबाद यहाँ से समथिंग 30 किलोमीटर शो कर रहा था। तो मैंने सचिन को उठाया कि उठो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुरादाबाद। पुराने बस स्टैंड पर हम लोग यहाँ उतर गए हैं ऑटो लेकर। अब हम लोग जा रहे हैं बिलारी। You can get some. हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कुंदरकी, और कुंदरकी से ये रेलवे फाटक क्रॉस करने के बाद हम लोग जाएंगे बिलारी के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिलारी, और बिलारी से हम शाहाबाद के लिए बस पकड़ेंगे, और बस से शाहाबाद को जाएंगे।
हम अभी आ चुके हैं शाहबाद में बिलारी बस स्टैंड पर और अब निकलेंगे सचिन के घर के लिए, क्योंकि वहाँ हमारी बाइक है और बाइक से हम लोग जाएंगे पहले अपने घर के लिए मीरापुर के लिए।